की बुद्धि पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, माननीय न्यायिक अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर पुलिस के सम्माननीय अधिकारीगण, शिक्षकगण और प्रिय साथियों, मैं ऋषि प्रसाद गौर, कक्षा 9वीं का छात्र, आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो आंकड़ों से नहीं, आंखों से जुड़ा है, जो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे समाज की गलियों में सांस ले रहा है। विषय है नशीली दवाओं के समाज पर दुष्प्रभाव। हम अक्सर सुनते हैं कि फलां जगह जगह पर पुलिस ने छापा मारा, किसी युवक को पकड़ा या कुछ नशीले पदार्थ जब्त हुए। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि इसके पीछे असली चेहरा क्या है? तो आज मैं आपको एक ऐसे ही चेहरे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी जो शायद आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपके स्कूल की भी हो सकती है। और एक पढ़ने में बहुत होशियार, बहुत विनम्र, सुबह माँ के हाथ से टिफिन लेकर स्कूल जाता और शाम को दादी को अंग्रेजी कविताएं सुनाता। उसका सपना था एक डॉक्टर बनना और अपनी माँ का इलाज करना, जो अक्सर बीमार रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ दोस्त आए। वो दोस्त जो खुद अपना रास्ता भटक चुके, उससे कहा, अरे बस एक बार ये गोली ले ले, पढ़ाई की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आरव ने मना किया, लेकिन दोस्ती के नाम पर उसने हंसते हंसते गोली ले ली। बस फिर क्या, उसी दिन से उसकी जीवन की मुस्कान चले गई और उसके सपने धुंधले हो गए। अब वो किताबों से नहीं, सिरिंज और नींद की गोलियों से बातें करने लगा। स्कूल छूट गया, माँ की आंखें सूख गई और एक दिन आरव पुलिस केस में दर्ज एक नाम बन गया। नशा सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक आत्मघाती बीमारी है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे बार बार छोड़ने और ना अपनाने की शिक्षा दी गई है। मनुस्मृति कहती है, मद्यम न पिबेत, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। यह हमारी बुद्धि, हमारा चरित्र और हमारी संस्कृति तीनों को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरेद उद्धरेद मानव, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने उत्थान का मार्ग बनाना चाहिए, क्योंकि जो खुद गिरना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या हमारा समाज आज यह समझ पा रहा है? सरकार ने नशे के विरुद्ध कड़े कानून बनाए हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नशीली दवाओं का सेवन, उत्पादन और वितरण करना एक अपराध है, जिसकी सजा 10 साल या उससे ज्यादा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान इस दिशा में बेहद सराहनीय है। वे न केवल अपराध रोक रहे हैं, बल्कि नशे में फंसे युवाओं को उनका जीवन वापस लौटा रहे हैं। लेकिन क्या केवल कानून से ही हम इस सामाजिक बुराई को मिटा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जब तक समाज, स्कूल, माता पिता और हम सब छात्र एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई आरव जेल में होगा और कोई माँ घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करती रहेगी। एक छात्र के नाते मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद नशे से दूर रहना होगा। अगर कोई दोस्त या परिचित इस नशे की ओर बढ़ रहा है तो हमें चुप नहीं रहना, उसको समझाना, उसे सही राह दिखाना और अगर जरूरत हो तो माता पिता या पुलिस की सहायता लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल कोई और अरब कहानी बन जाए। रो रही थी और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उन आंसुओं को थाम सकें। आज इस मंच में मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी नशे की ओर नहीं बढ़ूंगा और अगर मेरे आसपास कोई इस रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। हम युवा हैं और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई और अरब का सपना चूर चूर हो जाएगा। नशा नहीं, शिक्षा चाहिए। बर्बादी नहीं, निर्माण चाहिए। मौन नहीं, जागरूकता चाहिए। एक नया समाज, नशा मुक्त समाज हमारा सपना नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, धन्यवाद।